हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही इडली। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने तैयार करके रख ली इडली को और ये सामने दिख रही है। और मैं इधर बनाने जा रही हूँ मैं सांभर। और सांभर के लिए मैंने तैयार कर ली है, मतलब दाल मैं साफ कर रही हूँ और सब्जियों को कट कर लिया है। इधर मैंने प्याज को और मैंने इसमें जो बैटर था उसमें दही ऐड कर दिया और मैं अच्छे से मिला दूंगी इनको। और ये इनको इसमें हरी धनिया जितनी भी सब्जियां हैं वो डाल सकते हैं, अदरक डाल दी कद्दूकस के। और मैंने इधर सांभर के लिए मैं इधर तैयार कर रही हूँ सामान सब, में क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं, क्योंकि जब ऐड लगा के रख लेती हूँ जब, क्योंकि भूल जाती हूँ एंड टाइम डालते समय। और इधर मेरी इडली बन नहीं थी भगोने मैंने, क्योंकि भगोने में ट्राई की थी एक बार, क्योंकि ठीक से बन नहीं, वैसे तो उसका कुकर में मैं बनाऊंगी बाद में, पहले मैं इसमें देख रही हूँ अच्छे से बन जाती हैं कि नहीं। और मेरा इधर तेल गर्म हो गया था और मैंने जीरा हींग और इसमें डाल दूंगी सांभर में मैं, क्योंकि हींग मुझे अच्छी लगती है तो मैं अपने स्वाद के अनुसार डाल देती हूँ। और कुछ लहसुन की कलियां, और मैंने इधर प्याज काट लिया था, प्याज भी डाल दूंगी इसमें। और जब तक ये अच्छे से हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब तक मैं इसको चलाती रहूंगी। और क्योंकि जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और मेरी सब्जियां सब बॉयल होकर रख दूंगी। इधर मैं लहसुन की कलियों को कद्दूकस कर रही थी और कद्दूकस करके मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियों को और उनको भूनूंगी मैं अच्छे से। और जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाएगा तब तक ये इसको मैं भूनती रहूंगी। और मैंने कुकर में सब सब्जियां जितनी सर्दियों में आती हैं वो सब्जियां सब बॉईल कर ली थी अरहर के साथ में। अरहर की दाल जो बनाई थी उसी में जो भी हरी सब्जियां, और मैं करी पत्ता डालना भूल गई थी, मैंने करी पत्ते को वॉश करके अच्छे से तब मैंने इसमें डाला, क्योंकि कड़ी पत्ते इसमें अच्छे लगते हैं सांभर में जो बनाते हैं। और हाथ में भी चिपक गए थे क्योंकि धुले थे तुरंत ही, तो इसीलिए हाथ में चिपक गए थे ये। तो कड़ी पत्तों का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। और मेरी किचन में सब सामान फैल गया था, क्योंकि भाई जब कुछ अच्छा बनाते हैं ना तो सब चीज़ इधर-उधर से सब पूरी किचन में फैल जाता है। पर लेकिन मैं एडजस्ट करती रहती हूँ बीच-बीच में। और मुँह पे छींटे भी आ रहे थे जितना भी मैं भून रही थी ना, तो मिर्च डाली थी हरी काट करके, तो वो छींटे भी मुँह पे आ रहे थे। तो अच्छे से मैं इनको भून लूँगी। और मैं बात भी कर रही थी कि क्या कुछ भूल तो नहीं रही हूँ मैं डालने के लिए, क्योंकि पता चलता है ना कभी-कभी कि ये चीज़ मिस कर दी डालने के लिए, वो नहीं डाली, बल्कि मैं राई डालना भूल गई थी, क्योंकि राई मैं एक जब भी मैंने पहले बनाई थी तो मैंने राई डाली थी, इस बार मैं राई डालना भूल गई। मुझे बाद में पता चला कि मैंने राई नहीं डाली है। चलो तो मैंने कोई नहीं, लेकिन टेस्ट अच्छा था। और मैंने टमाटर भी डाल दिए थे इसमें, टमाटर को मैं अच्छे से भूनूँगी और जब तक ये गल नहीं जाएँगे तब तक मैं टमाटरों को भूनूँगी। और मैं हल्दी डालना भूल गई थी, मैं हल्दी फिर इसमें डालूँगी, हल्दी अच्छे से भून लूँगी। और मैं बात भी कर रही थी, देख रही थी कि बनी है कि नहीं इस बार इसमें सही भगोने में। फिर मैं कुकर कुकर में बनाऊँगी अच्छे से। और मैं इनको टमाटर को जी जब तक अच्छे से हल्दी के साथ भून नहीं जाएँगे, पानी नहीं ज़रा-सा भी डालूँगी मैं इसमें, टमाटर जो पानी होता है उन्हीं के साथ हल्दी भून जाती है। और मैं इधर डाल दूँगी कश्मीरी मिर्च, और कश्मीरी मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है इसमें सांभर में। और जब तक ये अच्छे से नहीं भुन जाएगी और तेल छोड़ देगा मसाले से तो ये भुन जाएगा अच्छे से। और जब तक ये भुनना है मैं चलाती रहूँगी। और मैं बात भी कर रही थी, बेटा बार-बार आ रहा था, मैंने कि वो परेशान कर रहा था। जब कुछ बनाती हूँ किचन में उसको बहुत एक्साइटमेंट रहती है आने की, मम्मी क्या बना रही हो क्या नहीं, वो बार-बार आके मुझे छूता रहेगा, मम्मी क्या कर रही हो क्या कर रहे हो, परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा इसे ले जाओ। इधर मैंने सब्जियां सब बॉईल कर ली थी, देख रहे होंगे आप, जैसे कि कुकर में मैंने सब सब्जियां बॉईल कर ली थी। और मैं डाल दूंगी कढ़ाई में इसको। बॉईल करते समय इसमें मैंने थोड़े कुछ मसाले ऐड कर दिए थे। और मैं कढ़ाई में भी जब मुझे कम लग रहे थे तो मैंने कढ़ाई में डाल लिए थे मसाले कुछ, तो उनके साथ टमाटर के साथ भून लिए थे मसाले कुछ मैंने। और मैं देख रहे, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, हम लोग थोड़ा सा मतलब
मीडियम रखते हैं ना गाढ़ी ना पतली, तो धनिया मैंने पहले ही से कट करके रख लिए थे, धनिया पत्ती। तो इससे धनिया सर्दियों में बहुत अच्छी आती है। मैं तो धनिया सर्दियों में सब सब्जियों में यूज़ करती हूँ खाने में, और सब्जी में मैं डालती हूँ अच्छी, खूब अच्छी खासी धनिया डालती हूँ मैं कट करके। और धनिया और मुझे बीच में हंसी भी आ रही थी, बोली कितना टाइम लगेगा बनाने में, और ननद भी साथ में हेल्प करा रही थी और टेस्ट भी कर रही थी कि कैसे ठीक बन रही कि नहीं बन रही है, और ननद भी साथ में हेल्प करा रही थी। किचन मेरी पूरी फैल जाती है, पूरा रायता तो मैं जब बाद में तो इसको एडजस्ट करती हूँ, बीच बीच में भी करती रहती हूँ। और मैं इसमें इमली वाला पानी मैं डालना भूल गई थी, इसको मैं इमली वाला पानी इसमें निकाल रही थी ना, क्योंकि इमली वाले पानी से टेस्ट अच्छा आता है। मैं इसको थोड़ा सा डालूंगी बना के, गर्म पानी मैंने इमली डाल दी थी, तो ये फूल जाती है इमली अच्छे से गर्म पानी में। तो मैं इसको जो बाकी का निकला हुआ इसके जो बीज होते हैं मैं अलग कर दूंगी, और छान के मैं इसको डालूंगी, क्योंकि मैं इतना ही डालूंगी, ज्यादा अगर खट्टी हो गई तो कोई नहीं खाता, घर में कोई खट्टा ज्यादा पसंद नहीं करता है। हालांकि मैं खा लेती हूँ, मैं भी नॉर्मल खाने लगी कम खट्टा, पहले मैं खट्टा खूब खा लेती थी, और लेकिन अब यहाँ आकर के ससुराल में सभी लोग खट्टा कम खाते, तो मैं भी कम खट्टा खाने लगी। और बाकी की मैं किचन को बहुत एडजस्ट करती रहती हूँ बीच बीच में, जबकि ज्यादा कुछ फैले नहीं ज्यादा, तो मुझे खुद नहीं अच्छी लगती है, और आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं खुद हटाती रहती हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और इसमें मैं सांभर मसाला डालना भूल गई थी, और मैं इसमें डाल रही थी, सबसे मेन रोल तो इसी का है, और मैं सांभर मसाला डालूंगी। सांभर मसाला का ही सबसे अच्छा टेस्ट रहता है, कि मैं फिर इसको सब्जी के अनुसार इसमें डालूंगी, जितनी सब्जी होती है ऐसा हिसाब से मैं डालूंगी मसाला। और जब तक एक बॉयल अच्छे से आ जाएगा इसमें, तब मैं इसको बंद करूंगी, और मैं बाकी एक्स्ट्रा हटा दूंगी। फिर डालूंगी इधर, मैं लगा रही थी इसमें घी प्लेटों में, क्योंकि एक बार और ये तब तक मेरी गाढ़ी हो चुकी इनको साफ करके सांभर, तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ट्राई करती थी, अगर उसी में डालूंगी तो भी सही से निकलती नहीं है, चिपक जाती हैं, टूटने लगती हैं। तो मैं जितनी भी इडली है निकाल के फिर उनको वॉश करके प्लेट को, और घी लगा के फिर उनमें फिर रखती हूँ बैटर को, क्योंकि फिर ये आसानी से निकल जाती हैं। मैं मसाला सही से एडजस्ट कर रही थी उसमें सांभर में, क्योंकि ये चिपक गया था उसमें करछुल में। खुशबू तो इतनी जबरदस्त फैल रही थी पूरी किचन में, क्योंकि मैं किचन को ज्यादा, क्योंकि जब बनाते समय अगर मैं कुछ ज्यादा सब सामान फैल जाता मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं हटाती रहती हूँ एक्स्ट्रा सामान। और जितने एक्स्ट्रा बर्तन थे तो वो निकाल के रख दिए थे, हाउस हेल्पर आती है वो करेगी, बाकी की ननद भी साथ में हेल्प करा रही थी, वो भी। और मैं भी बनकर बना रही थी, सब्जी बना रही थी सांभर। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही भरना, अगर ज्यादा भर देंगे तो फूल के भी ऊपर आ जाती है, दूसरी प्लेट से चिपक जाएंगी, फिर ये अच्छी नहीं बनती, गीली हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये ज्यादा भर नहीं जाए, और फिर ज्यादा भी कम कर देंगे तो वो पतली पतली हो जाती हैं। तो बीच का ही, पहले मुझे बनाने का आइडिया नहीं था, एक दो बार तो बिगड़ी है मेरे से, फिर धीमे धीमे ये सही बनने लगे। जब भी मैं बनाती हूँ तो एक बार प्लेट की तो बिगड़ती ही है, फिर दूसरी बार बनाने में आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से बनाना है। और मैं इधर सांभर बन गई थी, तो मैं इसको खाली करने लगी थी, अलग होने में रखने लगी थी, क्योंकि इसको अलग कर लेंगे, रख लेंगे। जब फिर यार दोबारा सोएगी, और मैंने इधर सब जो भी सब्जी बनी थी इधर मैंने भगोने में कर ली थी इसको। और इसकी कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मुझे कलर अच्छा था। और जो पहले बनाई थी इडली वो निकाल ली थी मैंने, अब मैं दूसरी प्लेट को तैयार कर रही थी घी लगा के।
इनको अच्छे से घी लगा लेते हैं इसकी आसानी से ये उपड़ जाती हैं, निकल आती हैं अच्छे से इडली। 4 प्लेट है, 4 प्लेटों में लगा लूँगी अच्छे से घी, और घी लगाने के बाद मैं फिर इसमें डालूँगी बैटर को। और मैं कुकर में बनाऊँगी क्योंकि पहले भगोने में बनाई थी तो कुछ मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लगी, एक दूसरे से चिपक गई थी। और मैं कुकर में ट्राई करूँगी बनाने में, देखिए कैसे बनती हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा सा भरूँगी इनमें, हल्का-हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा भरने से भी ये ज़्यादा एक-दूसरे से प्लेट से टच हो जाती हैं, तो ये चिपकने के बाद फिर गीली भी हो जाती हैं। 1-2 बार बनाने में मेरी ऐसे ही इडली थोड़ा खराब हो गई थी। और देखिए ये बन के तैयार हो गई मेरी इडली। अभी मैं एक और रखूँगी इसमें इडली, और बाकी देख लीजिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट। ये मैंने लगा दी पापा जी के लिए थाली।